खबर ये आ रही है कि मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में, जो कि अफगानिस्तान की खबर है। जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट जी, किलर और सरगर्म हो गए हैं और हम रिलेट कर सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात। और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, अब तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स का जो एक नेटवर्क है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैल चुका है। कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है, और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। खौफ है, डर है, दहशत है, वहशत है और बर्बरियत है, फस्तायत है, और इस फस्तायत की ये नई हदों को छू रहे हैं। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और ये अक्सर कहते रहता है। और ये उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन की। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का जो आईटी है वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। इनके प्रधानमंत्री ने बोला कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इनके प्रधानमंत्री ने बोला। पाकिस्तानी कौम को तो फर्क ही नहीं पड़ा। पाकिस्तानी कौम ने बोला भाड़ में गई हमास, भाड़ में गए फिलिस्तीनी। पार्टी के दिन पार्टी होगी, बाकी 364 दिन हम चाहे कंडेम कर लें, आज पार्टी करेंगे। जो तब्बा के नाच गाना और म्यूजिक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फिलिस्तीन के मामले पर, गाजा के मामले में कितने संजीदा हैं। मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है अनकंफर्म न्यूज है। मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है, और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज़ उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। वैसे कंफर्म न्यूज़ आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज़ भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी तरीके से, लेकिन फिलहाल ये एक अनकंफर्म न्यूज़ है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारे ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है ये तो जारी रहना चाहिए। नहीं कभी रुकता, थोड़ी कर्म कभी थोड़ी ना रुकता है। वो तो अंग्रेज न्यू ईयर मनाते हैं, हमारा तो आएगा नया साल, हम तब मनाएंगे जब हिंदू नववर्ष आएगा। सर शुरुआत करते हैं। अगर आप इस प्रकरण का करें तो इसमें 3 अध्याय हैं और आज आपके चैनल पे खुलासा भी करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, वो पहले मसूद अजहर को निपटा दें। सर ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद
फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है, ये आपको याद हो ISPR ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। कि पाकिस्तान कभी हैंड ओवर नहीं करेगा, क्योंकि हाफिज सईद से फिर वो बकवा लेंगे ना सारे कनेक्शंस जो, क्योंकि हाफिज सईद खुद तो ऑपरेट नहीं थे कर सकते जब तक उसके साथ कोई ना कोई ये रोग स्टेट, डीप स्टेट के अंदर लोग इन्वॉल्व ना हो। मुझे ये याद है जब ये हुआ था 2008 में, तो हमारे गालिबन फॉरेन मिनिस्टर ही थे तब, शाह महमूद कुरैशी, वो इंडिया में थे, और प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, और प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी। तो उस वक्त तो ये हुआ भी था कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था कि ठीक है हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हैं, और उधर से फिर डॉजियर भी आ गया, सारा प्रूफ आ गया। तो लेकिन वो फिर हमारी डीप स्टेट ने पुट द फुट डाउन के नहीं, नो कोऑपरेशन। तो हालांकि ये था कि हमारे जनरल क्या नाम था उनका यार, पाशा, कि वो जाएंगे इंडिया और ये सारा कुछ होगा, शायद वो ISI के हेड थे तब, लेकिन somehow that did not happen। ये बहुत बड़ा एक, देखें वैसे तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है। नई साल की खुशियां जो हैं उन पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इस वजह से मैं आपको ना तो इसकी मुबारकबाद दूंगा ना लूँगा, और ये बड़ा अच्छा अमल है हुकूमत पाकिस्तान का कि नए साल की खुशियां जो हैं वो उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं उन पर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाई जो हैं बड़े मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हैं। कौम को भी इस सिलसिले में यकजहती का इजहार करते हुए तमाम शादी की तकरीबात के ऊपर डांस, नाच, गाना, म्यूज़िक भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा चलो ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लें। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल, लेकिन फ़िलिस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती लोगों ने नहीं की इतनी। और जैसे आप पता है कि तमाम जो दावतें हैं उनमें सादगी का कोई तसव्वुर नहीं है। एक गरीब मुल्क है जो कि बड़े मुश्किल वक्तों से गुज़र रहा है, और शादी की तकरीबात में, संगीत की तकरीबात में, मेहंदी की तकरीबात में, ढोलकी की तकरीबात में, वह दीगर तकरीबात जो कि इस खित्ते के अंदर बड़े सग़ीर में रहने की वजह से अब नई दाखिल कर दी गई हैं, उनमें जो तब्बा के नाच, गाना और म्यूज़िक बजाए, इससे भरपूर आप लोगों की यकजहती का एहसास हो रहा है पूरी कौम का कि आप लोग फ़िलिस्तीन के मामले पर, गाज़ा के मामले में कितने संजीदा हैं। अगर ये कुर्बानी दे के दिखाओ ना बेटा, तो फिर मानूंगा तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे अपने मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, असराफ की गुंजाइश नहीं, असराफ माने ओवर स्पेंडिंग। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि आज नया साल है। नया साल में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दूसरी तरफ आपको नया साल में भारत ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। अननोन गनमैन के द्वारा पाकिस्तान में रहने वाले मसूद अजहर, जो कि भारत में और इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, उसको किसी ने उड़ा दिया, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है और वो कह रही कि इसमें इंडिया का हाथ है। आपको बता दें कि अभी हाल ही अननोन गनमैन ने मसूद अजहर के भतीजे को मारा था, और वहीं हाफिज सईद के कई रिलेटिव्स को भी अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया। जब भी कोई आतंकवादी पाकिस्तान में मारा जाता तो हमेशा कहते हैं कि इसमें रॉ की साजिश और इंडिया इन सबको मरवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान में नया साल को न मनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जोर शोर से नए साल का सेलिब्रेशन हुआ। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी PM का ही मजाक बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान में हो रहे लगातार अननोन गनमैन के द्वारा अटैक को पाकिस्तानी आर्मी कह रही कि यह सब इंडिया की साजिश, और इंडिया अब इंटरनेशनली अपने दुश्मनों को खोज के मार रहा है मोसाद की तरह। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।